मुंबई में आज मिशन मुंबई के तहत मुंबई विकास आघाड़ी ने अपना वचननामा जनता के सामने रखा। इस वचननामे की सबसे बड़ी और खास बात यह रही कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई चुनाव के मुख्यालय के ठीक सामने फुटपाथ पर आघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसके जरिए सीधे तौर पर मनपा की मौजूदा कार्यप्रणाली और सत्ताधारी दल को चुनौती देने का संदेश दिया गया है। मुंबई विकास आघाड़ी के वचननामे में शहर की बुनियादी समस्याओं को केंद्र में रखा गया है। इसमें स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था, फेरी वालों के लिए नई और स्पष्ट पॉलिसी, एक्सीडेंट मुक्त मुंबई, प्रदूषण मुक्त और प्रकाशमय मुंबई का वादा किया गया है। इसी के साथ साथ दमकल विभाग की सेवाओं को मजबूत करने, बेस्ट बसों की संख्या बढ़ाने, गरीबों को उनके घर का अधिकार देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाओं का खाका भी वचननामे में शामिल किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रवादी समाज पक्ष आणि राष्ट्रवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गट मिशन मुंबई विकास आघाड़ी का जो मुद्दे हैं, वर्षा गायकवाड़ जी ने, जो हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और सचिन सावंत जी ने आपके यहाँ बहुत डिटेल में रखा है। मगर हमने देखा है कि पिछले 25 सालों से जिन लोगों का महापौर था और उनके साथ में जिन लोगों का उप महापौर था, उन्होंने मुंबई को लूटने का काम किया, मुंबई को बर्बाद करने का काम किया। आज बेसिक एमिनिटीज, जो फंडामेंटल राइट है मुंबई कर का, जिसका मुंबई का टैक्स भरते हैं, उसके नाम पे कोई सुविधा न सामान्य आदमी को न गाड़ी चलाने वाले को मिलती है। कांग्रेस पार्टी और मिशन मुंबई ने, जो मुंबई विकास आघाड़ी है, उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया है जो आने वाले दिनों में अमल में लाया जाएगा। उसके अंदर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। आज मुंबई के अंदर कई इलाकों में एक गिलास साफ पीने का पानी तक नहीं मिलता है। उसके लिए कम से कम 5000 मिलियन लीटर पानी डेली का सिक्योरिटी किया जाएगा, ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। हर घर में जो नल है उसके अंदर जल आ सके और लोगों को 24 घंटा पानी मिल सके, उसके लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा। इस मौके पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मुंबई विकास आघाड़ी के मंच से जनता से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने राज्य में हो रहे बिन विरोध चुनावों और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के वायरल कथित धमकी वाले वीडियो का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग से कड़े सवाल भी किए। क्योंकि सेंटर में जो है वो सबसे बड़ा उनका पावर है, और फिर बाद में बहुत सारी चीज़ों की वजह से जिस कारण वो वहाँ पे सब लोग गए हैं, वो कारण क्या है आप सबको पता है। वहाँ पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बहुत सारी चीज़ें उनके पास है, और बिल्कुल जो है और जैसा उनके ऊपर बोला था, मैं तो अपेक्षा था कि पीसिंग एंड पीसिंग, किसने बोला था ये मुझे मालूम बताने की ज़रूरत है। देश के प्राइम मिनिस्टर ने 70,000 करोड़ के घोटाले की बात की थी, लेकिन 70,000 घोटाले के बाद क्या हुआ, हम सब पूरे देश में देख रहे हैं कि एक वॉशिंग मशीन आई है, जो भाजपा में जाते हैं फिर वो स्वच्छ हो जाते हैं। तो जो गए हैं वो उनके सामने बोलने की हिम्मत कैसे कर पाएंगे। आज भाजपा की जो राजनीति, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो मस्ती आई है कि आप 3-3 घंटा आरओ के सामने बैठे अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, और आप सभी को लेके बैठे और बाकी कैंडिडेट बाहर खड़े। तो ऐसा होता था क्या कभी? ये जो मस्ती आई है कि ये जो बिन विरोध के नाम पे सब चल रहा है, या हम जो करेंगे वो ही सही है, ये एक अलग चर्चा चल रही है, वो सही नहीं है। मनपा मुख्यालय के ठीक सामने फुटपाथ पर वचननामा जारी कर आघाड़ी ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि लड़ाई सीधे मनपा और उसकी नीतियों से है। इस दौरान कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री असलम शेख ने बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम पर तीखा हमला बोला है। मुंबई में सीवर लाइन का प्रोजेक्ट आज 50 साल से जो सीवर लाइन मुंबई में डाली गई है, उसके बाजू में जो है पानी का पाइपलाइन गया हुआ है। आज सीवर का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन जो पीने का है, कंटेमिनेशन हो रहा है, उसके बारे में जो है हमारा ये सारा मुद्दा है। ये सारे मुद्दे आज मुंबई की जरूरत है, इस पे चलेंगे तो मुंबई आगे बढ़ेगा। फिर एक बार कहता हूँ मीडिया से, ये जो फालतू बातें करते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना का जो भी बड़ा नेता हो, उनको आप बिल्कुल ये पूछे कि मुंबई शहर के जो मूल मुद्दे है उस पर आप बात करिए, बाकी बातें आप मत करिए। गौरतलब है कि आगामी मुंबई मनपा चुनाव में मुंबई विकास आघाड़ी, कांग्रेस पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पक्ष और गवई गुट की आरपीआई के साथ मिलकर मैदान में उतर रही है। आघाड़ी का दावा है कि ये गठबंधन मुंबई के आम नागरिकों की आवाज बनकर चुनाव लड़ेगा।
मनपा मुख्यालय के सामने वचननामा जारी कर मुंबई विकास आघाड़ी ने साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि मुंबई के भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई है। राष्ट्रीय समाचार की टीम इस वक्त मौजूद है मुंबई के महानगर पालिका के हेडक्वार्टर के ठीक सामने, और आपको बता दें कि इसी हेडक्वार्टर के ठीक सामने मुंबई विकास आघाड़ी ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया। मुंबई विकास आघाड़ी की बात करें तो इसमें कांग्रेस पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, राष्ट्रीय समाज पक्ष है। मैनिफेस्टो में खास करके मराठी स्कूलों को फिर से शुरू करने की बात, साथ ही मुंबई की सड़कों में तकरीबन 6000 के करीब बेस्ट बसों को लॉन्च करने की बात के साथ साथ मुंबई के कई बुनियादी मुद्दों को इस मैनिफेस्टो में रखा गया है। हालांकि तमाम जो नेता आए थे, खास करके कि मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, पूर्व मंत्री असलम शेख, साथ ही विधायक अमीन पटेल, इन तमाम नेताओं ने मैनिफेस्टो जाहिर करने के दौरान मुंबई की जनता से अपील की है कि मुंबई विकास आघाड़ी को लोग बुनियादी मुद्दों के आधार पर चुनेंगे और आने वाले समय में उनकी सत्ता ही मुंबई महानगर पालिका पे बनेगी। बहरहाल मुंबई महानगर पालिका पे कौन सी पार्टी और कौन सी आघाड़ी राज करेगी ये तो 16 जनवरी के बाद ही तय होगा, लेकिन जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका पर राज करने का तमाम सत्ताधारी जितने भी दल हैं या फिर जितने विपक्षी दल हैं वो सपना सोचे हुए हैं। आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगर पालिका जो है उसका जो सालाना बजट है वो तकरीबन 72,000 करोड़ के करीब है, और यही वजह है कि इस महानगर पालिका पर सत्ता पाने का सभी सपना सोचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी राज करता है वो मुंबई पर राज करता है और उसका सीधा जो संबंध होता है वो केंद्र से भी बनता है। यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ जो तालमेल बनता है वो तालमेल मुंबई महानगर पालिका के साथ यहाँ पर सटीक रूप से, अगर उनकी खुद की पार्टी जैसे बीजेपी केंद्र में है, अगर यहाँ पर बीजेपी की सत्ता बनती है तो तालमेल बिल्कुल सटीक बैठेगा। लेकिन 72,000 करोड़ की इसी महानगर पालिका में अगर विपक्ष दल में से जैसे शिवसेना दल या मनसे की सरकार बनती है या फिर मुंबई विकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो थोड़ा सा समीकरण यहाँ पे आने वाले समय के जो 16 जनवरी के बाद होगा वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे सकता है। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।